हेलो दोस्तों, क्या आप लोग एसएससी एमटीएस के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह एक राष्ट्रीय स्तर की नॉन टेक्निकल परीक्षा है जिसका आयोजन एसएससी द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए हर साल किया जाता है। एसएससी एमटीएस एग्जाम 10वीं पास करने के बाद उम्मीदवारों के लिए भारत में सरकारी नौकरी पाने का एक शानदार विकल्प है। अगर आप भी केंद्र सरकार के अधीन कम उम्र में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो एक बार एसएससी एमटीएस जरूर ट्राई करें। लेकिन कोई भी एग्जाम हो, देने से पहले आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सनी आर्या और हमारे पार्टनर तुषार इस वीडियो में देने वाले हैं एसएससी एमटीएस से जुड़ी सारी जानकारी, जैसे कि एसएससी एमटीएस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है, सिलेक्शन कैसे होता है, एसएससी एमटीएस के बाद किन विभागों में नौकरी मिलती है, जॉब और पोस्ट क्या रहती है, एसएससी एमटीएस का आयोजन कब होता है, यानी वैकेंसीज कब निकलती हैं, और लास्ट में एसएससी एमटीएस के बारे में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं एसएससी एमटीएस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि एसएससी एमटीएस क्या है। दोस्तों, एमटीएस एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा है जो कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी द्वारा केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, मंत्रालयों और कार्यालयों में मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी की पदों की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। क्योंकि एमटीएस परीक्षा एसएससी द्वारा आयोजित की जाती है, इसीलिए इस एग्जाम को एसएससी एमटीएस के नाम से भी जानते हैं। इस परीक्षा में चुने गए उम्मीदवारों को दफ्तरी, चपरासी, चौकीदारी, सफाई और माली आदि का काम करना होता है। देखा जाए तो एमटीएस कर्मचारी नौकरशाही का प्रमुख हिस्सा होते हैं, जिनको इस परीक्षा के माध्यम से सरकारी दफ्तरों में रखा जाता है। इस परीक्षा के जरिए सरकारी दफ्तरों में रिक्त पड़े समूह सी के पदों को भरा जाता है। इसके फुल फॉर्म की बात करें तो बता दें, एमटीएस का फुल फॉर्म मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। एमटीएस को एसएससी एमटीएस के नाम से भी जाना जाता है, जिसका पूरा नाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। एमटीएस या एसएससी एमटीएस क्या है जानने के बाद अब आगे बात करते हैं एसएससी एमटीएस का एग्जाम देने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी यानी कि न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इस पद पर नौकरी के लिए सरकार द्वारा कुछ आवश्यक योग्यताओं का निर्धारण किया गया है, जैसा कि उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 10वीं पास होना अनिवार्य है। एमटीएस में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। अगर आप नेपाल या भूटान से हैं तो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एमटीएस में आवेदन करने वाले की उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार की तरफ से आयु सीमा में छूट मिलती है, जैसे कि पीडब्ल्यूडी यानी विकलांग वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 10 साल की छूट प्रदान की गई है। ओबीसी वर्ग वालों को आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलती है, जबकि SC/ST वर्ग वालों को आयु सीमा में 5 साल की छूट दी गई है। अब आगे इसके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो इसमें आपको बता दें, सबसे पहले उम्मीदवारों को कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर एसएससी एमटीएस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये देने होते हैं, जबकि आरक्षित वर्गों को कोई शुल्क नहीं देना होता। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एसएससी एमटीएस का एग्जाम 2 चरणों में होता है, यानी कि इसमें 2 पेपर होते हैं। जिसमें पेपर 1 की बात करें तो यह कंप्यूटर आधारित होता है। इसमें कुल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि 100 नंबर के होते भी हैं, जिसके लिए 90 मिनट्स का समय मिलता है। विजुअल हैंडीकैप्ड वालों को 30 मिनट का समय एक्स्ट्रा दिया जाता है। परीक्षा में मुख्य रूप से अंग्रेजी, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको बता दें, पेपर 1 को क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को ही एसएससी एमटीएस पेपर 2 में शामिल होना होता है, जो कि डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक टाइप का होता है। इसमें अंग्रेजी तथा किसी भी भाषा जो संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है में लघु निबंध या पत्र लेखन करने के लिए दिया जाता है। यह पेपर 50 अंकों का होता है, जिसके लिए 30 मिनट का समय दिया जाता है। विजुअल हैंडीकैप्ड वालों को 40 मिनट का समय दिया जाता है। जो उम्मीदवार एसएससी एमटीएस के दोनों पेपर क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद कर्मचारी आयोग अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अंतिम एसएससी एमटीएस रिजल्ट या मेरिट लिस्ट जारी करेगा। अगर जिनका नाम मेरिट लिस्ट में शामिल होता है, उन्हें निश्चित डेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना होगा। यह था पूरा एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और एसएससी एमटीएस का चयन प्रक्रिया। अब तक हमने जाना है एसएससी एमटीएस यानी कि एमटीएस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है।
अब आगे जानते हैं एमटीएस क्वालिफाई करने के बाद किन विभागों में कौन सी नौकरी मिलती है। एमटीएस भर्ती के तहत कर्मचारियों को विभिन्न सरकारी विभागों में तैनात किया जाता है, जैसे कि केंद्रीय सचिवालय, पत्र सूचना कार्यालय, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय सतर्कता आयोग, रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र सेना मुख्यालय, दूरसंचार विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसे सरकारी विभागों में इनकी पोस्टिंग होती है। इन विभागों में इनकी पोस्टिंग विभिन्न पदों जैसे कि चपरासी, दफ्तरी, चौकीदारी, सफाई वाला, माली, जूनियर गेस्टेशनर ऑपरेटर और जमादार जैसे पदों पर होती है और उनकी सैलरी 18,000 रुपये से 22,000 रुपये के बीच होती है। और आगे इसके एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करें तो बता दें, आवेदन की तिथि 18 जनवरी 2023 से 17 फरवरी 2023 के बीच है। आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं या गूगल भी कर सकते हैं, क्योंकि डेट चेंज होती रहती है। अब आगे एमटीएस से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि एसएससी एमटीएस के लिए न्यूनतम प्रयासों की संख्या क्या है। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस के लिए न्यूनतम प्रयासों की कोई समय सीमा नहीं है। आप अपनी अधिकतम आयु पूर्ण होने तक परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस परीक्षा के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 10वीं पास होना आवश्यक है। तीसरा प्रश्न है, एसएससी एमटीएस परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में से किसमें आयोजित की जाती है। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस का पहला पेपर ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जाता है, जबकि पेपर 2 एक पेन और पेपर आधारित परीक्षा के रूप में ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जाता है। तो ये थी सारी जानकारी एसएससी एमटीएस के बारे में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बताता है कि हमें किस प्रकार का कंटेंट बनाना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो इसी के साथ हम मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।